नमस्कार बच्चों, आइए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं सीरीज जो वर्बल सीरीज है। और वर्बल सीरीज में भी हम अक्षरों की जो सीरीज है, अक्षरों की जो श्रेणी है, अल्फाबेट्स की जो सीरीज है, उस पे हम आपका ध्यान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं बड़े आसानी से। अक्षरों की श्रेणी है, जैसे हमने अंकों की सीरीज देखी है, ऐसे ही हमने अक्षरों की सीरीज को भी समझ लेना है। बड़ा आसान सा तरीका है। ABCD जितने भी अल्फाबेट्स हैं सभी को आप जानते हैं, सभी का सीक्वेंस जानते हैं। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिखा है, इसमें पहले लिख दिया गया है आपके लिए, जैसे ABCDEFG। G के बाद आपको सभी बच्चों को पता है भाई, G के बाद नेक्स्ट जो अंक जो अक्षर आएगा वो है H आएगा। अल्फाबेट्स ABCD का है तो सीक्वेंस में है। अगर हम देखें इसमें से एक को बीच में छोड़ दें, A के बाद B छोड़ दिया तो C आ रहा है, C के बाद D छोड़ दिया तो E आ रहा है, E के बाद F छोड़ दिया तो G आ रहा है, और G के बाद अगर हम G के बाद H छोड़ दें तो I आ जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर I होगा। 4 उत्तर दिए जाएंगे, चारों में से एक उत्तर हो आपको ऑलरेडी उसमें से छांटना है। यहाँ पे क्या भरेंगे, ABCD में से A ठीक है या B, जो भी ऑप्शन इसमें सुटेबल होएगा वही आपका उत्तर होगा। इसी तरीके से ये तो एक एक अंकों का है, एक एक लेटर्स का है। अगर हम इसमें दो दो लेटर्स को, दो अल्फाबेट्स को, लेटर्स को इकट्ठा कर दें, जैसे AB के बाद हमने CD छोड़ दिया, EF आ गया, GH छोड़ दिया, IJ आ गया, दो J के बाद K और L छोड़ दिया तो MN आ गया, और MN के बाद हम OP छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या आएगा ये आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये समझाने के लिए है आपको। इसमें 2 का अंतर भी हो सकता है, 3 का अंतर भी हो सकता है, 1 का भी अंतर हो सकता है, लगातार भी हो सकती है। तो इसमें अलग अलग कोई सेट रूल नहीं है, कोई एक जैसा नियम नहीं है। इसमें अलग अलग नियम है, वो नियम आपने पता लगाने हैं, नियम ढूंढने हैं। जैसे ही वो नियम आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरीके से सीरीज आगे चल रही है, स्टेप बाय स्टेप, को कभी आगे है कभी पीछे है, 1 अंतर है 2 अंतर है, किस तरीके से, जैसे ही आपके दिमाग में वो सारी चीज समझ में आ जाएगी तो आपको उत्तर भी आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही जैसे अब 3 अक्षरों का है, 3 लेटर्स का है, ABC तीनों लगातार है। उसके बाद हमने C के बाद D छोड़ दिया, EFG तीनों लगातार है। G के बाद H छोड़ दिया तो IJK, इसी तरीके से K के बाद L छोड़ दिया तो MNO, O के बाद अगर हम P छोड़ देंगे तो QRS, ये हमारा इसमें आएगा। लेकिन इसमें और थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए, जैसे जैसे सवाल को मुश्किल करते हैं तो इसमें बहुत सारे बदलाव करते रहते हैं। तो अभी अगर देखें यहाँ पे ये 3 अंकों का एक सीरीज है, मतलब 3 ही अंक, मतलब 3 लेटर इकट्ठे हैं। अगर हम देखेंगे ALJ, अगर इसको हम देखेंगे A के बाद L कैसे आ रहा है, L के बाद J कैसे आ रहा है, इसमें कोई अंतर है। लेकिन अगर हमारे इसमें भी देखेंगे B के बाद M है, उसके बाद K है, इसमें कोई अंतर है। अगर आप इनके अंतर फाइंड आउट कर लेंगे तो और भी टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। दूसरा, हमारे दिमाग में यह भी जाना चाहिए, हो सकता है इसके ये 3 सीरीज चल रही है। अभी देखो, इसका पहला अक्षर A है, इसका पहला B है, फिर C है, फिर D है। तो इसका मतलब है एक सीरीज इस तरीके से चल रही है, दूसरी सीरीज है L है, इसके बाद M है, N है, O है, तो ये यहाँ पे O वाली सीरीज है। और तीसरी सीरीज हम देखेंगे J है, K है, L है, M है, और उसके बाद N आएगा। इसका मतलब ये 3 सीरीज है, तीनों के अक्षरों को मिला के इकट्ठी चलाई गई है। और अगला जो स्टेप है हमारा, हम कह सकते हैं ABCDE आना चाहिए, उसके बाद LMNO के बाद P आना चाहिए, और JKLMN आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। मतलब कई सीरीज भी साथ साथ इकट्ठी चला सकते हैं, कई अक्षरों की। अब जैसे ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको मुश्किल बनाने के लिए जो रिवर्स में भी चला सकते हैं, उल्टे में भी चला सकते हैं। तो उल्टा का मतलब जैसे बच्चों Z की तरफ से, Z के बाद फिर Z से पहले जो है, जैसे Y आ रहा है, Y से पहले X आ रहा है, X से पहले W आ रहा है, W से पहले V आ रहा है। तो इस प्रकार से भी ये उल्टे सीरीज चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से भी देखें, आगे देखते हैं, जैसे इसमें AZ, ये एक A है, शुरू का अक्षर है, Z है, पीछे का अक्षर है। तो देखते ही हमें समझ जाना चाहिए भाई, पहला अक्षर है, एक लास्ट का अक्षर है, उसके बाद BY, ये दूसरा है, ये पीछे से दूसरा है, CX, DW।
तो इसके बाद ई हम कह सकते हैं वी। तो ये आगे से पीछे से मिक्स करके बीच में से किसी भी तरीके से बहुत सारे सवाल इसमें सीरीज के बनते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग इसमें देखना होता है, चेक करना होता है कितनी जल्दी से आप समस्या को हल कर पाते हैं, कितने अच्छे से वो समझ पाते हैं। थोड़ा सा भी इसमें अगर हम इधर उधर ध्यान हमारा हो जाता है तो हमारे को ये इसके उत्तर गलत आ सकते हैं। तो इसमें हमने दिमाग लगाना है, बहुत सारे ऑप्शन है, बार बार हमारा दिमाग स्विच होना चाहिए, भाई इधर से नहीं इधर से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, एक अक्षर नहीं तो दो अक्षर है, दो अक्षर नहीं तो तीन अक्षर है, बीच में क्या गैप है, आगे से है पीछे से है, कई कई सीरीज लगातार चल रही है। जो सीरीज है इसमें ज्यादा मुश्किल अगर बनाना है, अब एक देखना ए बी ए बी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अब हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं ए एक है, दूसरे में 2 ए हो गया, तीसरे में 3 ए हो गया। तो नियम अनुसार तो चौथे स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में 4 ए आनी चाहिए। और बी यहाँ पे जैसे यहाँ पे बी ए बी है, इसके बाद बी अकेला ही है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा 4 ए और 1 बी आ जाएगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं ए बी 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 ए बी 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 और नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। इसमें ए बी सी, ए बी सी, जैसे हम कहें ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अगर आपको मान लो ये जो बीच में खालिस्तान दे दें, यहाँ पे जो खालिस्तान अगर दे दें, मान लो इसमें 4 बीच में ब्लैंक दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर के ए बी सी डी में। तो इसमें से ए बी डैश, ए बी डैश सी। तो यहाँ पे हमने देखना है भाई ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद भी बी आ रहा है, अगर यहाँ बी के बाद बी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद भी बी आना चाहिए, जैसे इसमें भी बी आ रहा है। दूसरा हम ये देखते हैं सी से पहले, यहाँ पे सी से पहले बी आ रहा है, तो यहाँ सी से पहले बी आना चाहिए, यहाँ पे भी सी से पहले बी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सी अगर आएगा तो सी से पहले बी आना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लू है जिससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, उत्तर पे सही पे पहुंच सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स एक एक करके भी दिया जाता है, लास्ट में इकट्ठा भी दिया जा सकता है। और ये जो लगातार है, जैसे 1 ए है, फिर 2 ए है, फिर 3 ए है, या फिर कुछ अक्षर बढ़ते जा रहे हैं, कुछ अक्षर घटते जा रहे हैं। जैसे मान लो कोई 4 ए था, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया, या बी 1 था तो 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं, इसमें आप अपना ध्यान लगाएंगे। अक्षरों की जो श्रेणी है, अल्फाबेट्स की जो सीरीज है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद पेज का मतलब कॉपी पे खुद लिख लिख के भी आप अपनी सीरीज के सवाल बना सकते हैं। या तो आपको बहुत सारी सीरीज की जो एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए पेपर मिल जाए, नहीं तो बच्चों आप खुद बना के काफी सारे सवालों को आप खुद भी बना सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। जब बनाएंगे खुद तो उत्तर तो आपको आएगा ही, इसलिए आप प्रैक्टिस करें, बार बार अभ्यास करें। तो मैं समझता हूँ जो अक्षरों की श्रेणी है, सीरीज है, उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और हमारा जो प्रयास है आपको रीजनिंग, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसको बढ़ाने का, उसमें हम सफल रहेंगे। और आगे देखते हैं वर्बल सीरीज जो अभी आपको बताई है, तो इसके नेक्स्ट हम नॉन वर्बल सीरीज के बारे में आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए, लगातार बने रहिए। थैंक यू।